अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव और मैं हूँ इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में क्रिसमस का दिन मनाया जा रहा है। मसीह बिरादरी अब पूरे जोश व खरोश के साथ यौम विलादत यसू मना रहे हैं। इसी तरह से आज इस दिन के मौके पर हमारे साथ एक मसीह बिरादरी मौजूद है और उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे कि वो आज का दिन किस तरह मना रहे हैं और इस दिन की किस तरह तैयारियां करते हैं और आज उनका दिन कैसा गुजरेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइए, आज 25 दिसंबर आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, किस तरह इसकी तैयारी शुरू करते हैं, कहाँ से ये स्टार्ट होता है और सारा दिन कैसा गुजरता है? जब ये 1 दिसंबर होता है तो तैयारी उसी दिन से हमारी शुरू हो जाती है। कपड़े जूतियाँ वगैरह का सारा सिलसिला। उसके बाद जो होता है ना लास्ट वीक, वो फिर हम मुख्तलिफ फैमिलियों को इनवाइट करते हैं, जाते किसी के पास जाते हैं, कोई हमारे पास आता है। और इस तरह फिर जब होता है 24 दिसंबर 26 दिसंबर, वो फिर सारी नाइट हमारी ना वो खाने बनाने में, एक दूसरे को दावतें वगैरह में। 24 दिसंबर की रात स्टार्ट हो जाता है हाँ जी, सब? स्टार्ट हो जाता है। फिर रात 10 से 12 बजे तक हमारा चर्च होता है स्टार्ट का। उसके बाद फिर वो हमारा वो सुबह का सिलसिला फिर जो होता है ना, वो 8 बजे शुरू, 8 बजे शुरू, 12 रात 12 बजे हम क्रिसमस केक काटते हैं सारी फैमिली मिल के। उसके बाद फिर जो होता है ना सुबह का प्रोग्राम, सुबह 8 से हमारे चर्च लगने शुरू होते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमेशा लड़ता आया है और इस हाँ पे बिल्कुल। बात करता है। चर्च वगैरह में सिक्योरिटी के जो हैं इंतजाम, वो किस तरह होते हैं? वो बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी इंतज़ाम थे। बिल्कुल हमने ज़हनी तौर पे फ्री होके सारा चर्च किया और सारे जो शॉपिंग वगैरह की हैं, कहीं भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं हमें हुआ। और बिल्कुल हमने आज़ाद तौर पे हमने सारा सेलिब्रेट किया ये प्रोग्राम। अच्छा चलें, ये आपकी अहलिया हैं? हाँ जी, आप हैं, आपसे बात करते हैं। आप किस तरह बच्चों के साथ तैयारी वगैरह का स्टार्ट करती हैं और आप किस तरह तैयार होती हैं, क्योंकि ये दिन ख़वातीन के लिए हाँ बहुत जी, अहम होता है बच्चों को और तैयारी बाजार में बहुत लेकर टाइम लगता गए, बच्चों को बाजार लेकर गए, इन्होंने एंजॉय किया, बाजार में चीज़ें, कपड़े, अपनी ज्वेलरी वगैरह खरीदी। तो बड़ा इंतज़ार होता है इस दिन का हमें। तो बच- सुबह को फिर हम उठते हैं, मीठा कोई खीर वगैरह बनाते हैं, बच्चे खा नाश्ता करके चर्चों को जाते हैं, फिर पार्क में आ गए हैं। अब हम खाना खाएंगे कहीं से बाहर से, फिर घर चले जाएंगे। सारा पूरा डे जो होता है ना, पूरा डे जो होता है ना हमारा, फिर वो एंजॉयमेंट हम करते हैं हर रात। उसके बाद फिर ये सिलसिला हमारा चलता है न्यू ईयर तक। ये पूरा जो होता है ना हफ्ता, ये हम इसी तरह फिर अब हमारे छुट्टियाँ हैं, मुख्तलिफ जो सरकारी मुलाजम है या जो कारोबार करते हैं, वो हमारा हफ्ता छुट्टियों का होता है। और फिर हम ना यकम तक जो नए साल तक ना हम फिर इसी तरह सिलसिला जारी रखते हैं। आपके बच्चों से बात करेंगे। हाँ, इधर बेटा आओ आप आए भी, ना? सीधा आओ। चलो। हाँ जी बेटा, आप चलो बताओ कि आप किस तरह तैयारी करते हो और क्या हाँ। क्या खरीदारी करते हो, क्या किस तरह का शौक है? जब स्टार्ट होता है दिसंबर का महीना, तो हम उसी दिन 1 दिसंबर से ही हम तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं इस दिन के लिए। और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ आके रेस कोर्स में। चर्च में भी बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी और यहाँ भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो शॉपिंग किस तरह के, आपको क्या पसंद करते हो और शॉपिंग कहाँ से करते हो? शॉपिंग यहाँ तो हम भगवानपुरा से करते हैं, यहाँ नारकली से। अच्छा, क्या पसंद है शॉपिंग में, क्या ज़्यादा लेते हो? शॉपिंग में ज़्यादा पैंट टॉप और जीन्स वगैरह पसंद है, खुद से जूतियाँ और हील वगैरह पसंद है। आज के दिन मामा पापा से पैसे वगैरह मिलते हैं? जी ईदी मिली है जी, कितनी मिली? 100। बेटा आप बताओ, आपको आपको कितनी? 1000। आपको कितनी? 1000। आप बताइए कि आप बच्चों के साथ किस तरह एंजॉय कर रही हैं और किस तरह तैयारी वगैरह करते हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है। हमारी तैयारी 1 दिसंबर को शुरू हो जाती है। हाँ जी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त गुजरता है तो तैयारी फिर कंप्लीट हो जाती है। चलें, आप खुश रहें और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। जैसे सर लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि आज पूरी मसीह बरादरी के लिए आप क्या पैगाम देंगे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा बात करता है और हमने तहफ़्फ़ुज़ उनको मुहैया किया है, क्या पैगाम देंगे उनके लिए? हम तो यही कहेंगे, पूरे जब भी कोई ऐसा मौका हो, सबसे पहले हमने पाकिस्तान के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि खुदा सलामत रखे और हमेशा तरह इस मुल्क में अमन अमान है। मैं आपकी बात काटना, आज हमारे कायद क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत भी है, तो क्या इस मौके पे क्या कहेंगे? तो हमें मुल्की लिहाज से भी अपने मुल्क को, अपने बानी को याद रखना चाहिए और अपनी दुआओं में इनको याद रखना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क इसी तरह पुरअमन तरीके से रहकर तरक्की करता रहे। और पूरी आवाम जो है, कोई भी मजहब है, सबसे पहले हमें पाकिस्तान होना चाहिए, बाद में हमें मजहब में आना चाहिए,
तो सबसे पहले हमें तो शुक्र, तो पाकिस्तान हमें कादिर मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से मिला है, तो हमें उनको भी, उनके लिए भी दुआएं मांगनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए भी। चलिए, आपको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन लास्ट पे एक पाकिस्तान के लिए नारा लगा देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये हमारे साथ एक मसीह बिरादरी मौजूद थी और वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि वो किस तरह इस दिन को मनाते हैं, किस तरह तैयारियां करते हैं और कितना जोश व खरोश है। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाता है। जो चर्च है, इनके गिरजाघर हैं, उन पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल उनसे मुतमिन हैं और मुकम्मल हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।